नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम और बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर पुंछ से है, जहां पर लोरन इलाके में सेना का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है और आतंकवादी ठिकाना ध्वस्त किया है। विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पुंछ के इलाके से, जहां पर आतंकवादी ठिकाना ध्वस्त किया है। सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई है और ठंड में सेना का आतंकियों के खिलाफ यह अभियान जारी है। एक तरफ बर्फबारी, बारिश और इतनी ज्यादा ठंड, तापमान बहुत कम, लेकिन उसके बाद भी सेना डटी हुई है और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया है। आपको बता दें, आतंकी ठिकाना ध्वस्त करने की खबर आई है और ये आतंकियों के खिलाफ जो अभियान है वो बॉर्डर के इलाकों पर लगातार जारी है, क्योंकि ऐसे मौसम में बर्फबारी में ज्यादातर घुसपैठ करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जाती है। लेकिन सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, तत्पर है और किसी भी कीमत पर आतंकियों से लोहा लेने के लिए तैयार है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मंडी की, जहां पर जो आतंकी है उनके एक बड़े वहां पर उसको ध्वस्त किया है और साथ ही साथ इस बर्फबारी बारिश के बावजूद भी सेना के जवान वहां पर डटे हुए हैं। तो भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने पुंछ जिले की मंडी तहसील के लोरन के दूर दराज क्षेत्र में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। सेना ने मौके से आईडी जैसे विस्फोटक सामग्री के साथ साथ अन्य लॉजिस्टिक उपकरण भी बरामद किए हैं। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया है, ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि को नाकाम किया जा सके। कड़ाके की ठंड और मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सेना के जवान लगातार इलाके में डटे हुए हैं और संभावित आतंकी तत्वों की तलाश जारी रखे हुए हैं। सेना द्वारा इस कार्रवाई को क्षेत्र में सक्रिय आतंकियों के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। फिलहाल इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा एजेंसियां बरामद सामग्री की तकनीकी जांच में जुटी हुई हैं कि आखिर जो सामग्री है वो क्या है और किस मंशा के साथ इस सामग्री को यहां तक पहुंचाया गया है। ये तमाम चीजें हर एंगल से उसको जांचा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात और दिल से इन सेना के जवानों को सैल्यूट है, दिल से इन सेना के जवानों को सलाम है, जो इस मौसम में भी, ऐसी भौगोलिक स्थिति में भी पूरी तरीके से तैयार हैं। ये आप खुद देख लीजिएगा किस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में उनको फिसलन जैसी स्थिति से भी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी सेना अपना शौर्य, अपना जो उनका जुनून है, देश के प्रति, सेवा के प्रति जुनून है, उसको बरकरार रखते हुए आतंकी के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम कर रही है और साथ ही साथ सामग्री बरामद कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सेना की तरफ से हो रही है। जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूरदराज और पहाड़ी इलाका ब्लॉक लोर के गड़ंग जंगलों में फौज की रोमियो फोर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के एक बड़े ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है। मुख्तलिफ खबर रसा एजेंसियों और ज़राए के मुताबिक दी गई जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान IED से मुशाबे मवाद और दीगर लॉजिस्टिक सामान जो है वो बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि इस इलाके में गुज़श्ता चंद रोज़ कबल भी बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। चूँकि शिकायत ये मौसूल हुई थी इस इलाके से, क्योंकि इस इलाके में जो है वो मुश्तबा अफराद की नकलो हमल है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बड़े पैमाने पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ताहम उसके बाद जुमेरात के रोज़ फिर से फौज की रोमियो फोर्स की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के एक बड़े ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है और बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान IED से मुशाबे मवाद और साथ ही साथ लॉजिस्टिक सामान भी बरामद किया गया है। ये फ़ौज के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इलाके में अमन को बहाल करने के लिए फ़ौज जो है हर वक्त चौकसी बरत रही है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इलाके में लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए इरफान मुगल, मंडी पुंछ से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी खबर ये है, मुगल रोड पर यातायात आज भी बंद है और बर्फ हटाने का काम जारी है। भारी मशीनों के साथ यूरिया, नमक की भीली भी वहां पर मदद ली जा रही है। रोड पर यातायात फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन वहां पर भारी मशीनें जुटी हुई हैं, डटी हुई हैं। बर्फ हटने के काम के बाद अधिकारी मुगल रोड का जायजा करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने जनता से मुगल रोड पर सफर न करने की अपील की है, क्योंकि बर्फबारी के दौरान में मुगल रोड जो है वो कहीं ना कहीं बंद रहता है, वहां पर बर्फ जम जाती है। लेकिन कोई ना कोई तरीका वहां पर अपनाया जाता है जल्द से जल्द इस रोड को खोला जा सके, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लोग इस रोड से आवाजाही करते हैं कश्मीर की तरफ या पुंछ राजौरी की तरफ, और उनको कई तरह की वहां पर यात्राएं होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा
महत्वपूर्ण जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, अस्पताल से जुड़ा हुआ है या डॉक्टरों से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है और इसी के चलते इस रोड को खोलने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस ने फिलहाल जनता से मुगल रोड पर सफर न करने की अपील की है, क्योंकि वहां पर स्लिप होने का खतरा भी है। कोहरा बिल्कुल जम गया है, पूरी रोड पर कोहरा जम गया है। राजौरी और पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड आज भी दूसरे दिन यातायात के लिए बंद है। पीर पंजाल क्षेत्र में मौसम साफ होने के बाद सड़क पर जमी बर्फ हटाने का काम सुबह शुरू हो गया है। बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनों का उपयोग किया गया और साथ ही सड़क पर यूरिया और नमक छिड़काव भी किया गया ताकि बर्फ जल्दी पिघले। अधिकारियों ने बताया कि बर्फ हटने के बाद ही मुगल रोड का दौरा किया जाएगा और उसकी सुरक्षा और स्थिति का आकलन कर फिर इसे खोलने का फैसला लिया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से आग्रह किया है कि फिलहाल मुगल रोड पर यात्रा न करें। स्थानीय लोग और व्यापारियों ने सड़क खुलने का इंतजार किया है, क्योंकि यह मार्ग व्यापार और परिवहन के लिए बेहद अहम माना जाता है। यानी व्यापारिक गतिविधियां हों या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई गतिविधियां हों, वो इस रोड पे सबसे अहम मानी जाती हैं और लोग इस रोड को लेकर कई बार खुलकर इजहार भी करते हैं प्रशासन के सामने, सरकार के सामने। लेकिन बड़ी बात यह है कि रोड को खोलने का काम बदस्तूर जारी है। बड़े पैमाने पर वहां पर अलग अलग तकनीकें उपयोग की जा रही हैं, इस्तेमाल की जा रही हैं ताकि बर्फ को जो है वो इसका जो जमा हुआ कोहरा है उसको वहां से हटाया जाए। बात करेंगे मौसम की। पीर पंजाल के मौसम की बात करूंगा तो मौसम में तब्दीली सुबह से जरूर आई है। तो बात आज करेंगे मुगल शाहरा की। तारीखी मुगल शाहरा आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए अभी बंद है और सुबह की पहली किरण से ही जो है बीआरओ ने क्लियरेंस का काम जो है सुबह ही मशीनरी जो है ग्राउंड पर लगा दी गई थी। बीआरओ की तरफ से ये दावा किया गया है कि फर्स्ट सिंगल ट्रैक जो है पीर गली तक क्लियर कर लिया गया है। अब दूसरी बार फिर से क्लियरेंस किया जाएगा, क्योंकि कल भी क्लियरेंस एक बार किया था, बाद दोपहर फिर से स्नोफॉल हुई, जिसको लेके फिर से जो है कल से ही शाहरा बंद है। आज जो है क्लियरेंस कर लिया गया है और अभी अभी बीआरओ से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है बाद दोपहर पूरा क्लियरेंस किया जाएगा, उसके बाद बीआरओ ट्रैफिक पुलिस इस शाहरा पर विजिट करेंगी, उसके बाद ही देखा जाएगा इस शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए कल खोला जाएगा। वहीं पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी एडवाइजरी दी गई है कि इस शाहरा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम या पीसीआर पुंछ के साथ रब्ता करने के बाद ही जो है इस शाहरा पर विजिट करे। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज, सुरन। इधर कश्मीर घाटी में लगातार बढ़ती महंगाई ने दुकानदारों और उपभोक्ताओं दोनों को परेशान कर दिया है। रोजमर्रा के आवश्यक सामानों के दाम ऊंचे बने रहने से लोगों की खरीद क्षमता प्रभावित हुई है और बाजारों में रौनक कम नजर आ रही है। कई दुकानदारों का ये कहना है कि महंगाई का सीधा असर बिक्री पर पड़ा है, क्योंकि लोग खर्च सोच समझकर कर रहे हैं। उधर व्यापारियों ने वर्तमान मौसम को भी मंदी का कारण बताया है। उनका कहना है कि असामान्य रूप से सूखा और गर्म मौसम होने के कारण लोग गर्म कपड़े और सर्दी से जुड़ा सामान कम खरीद रहे हैं, जिससे बाजार में ग्राहक संख्या घटी है। हालांकि कठिनाइयों के बीच व्यापारी आशावादी हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि नए वर्ष में महंगाई में राहत मिलेगी और कारोबार फिर पटरी पर लौटेगा। कश्मीर के मार्केट्स में महंगाई अरूज पर देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर बात करते हैं मार्केट्स की, तो मार्केट सुनसान पड़े हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बात अगर करते हैं बेसिक फूड्स की, बेसिक चीजों की, तो वो भी जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा महंगी हो चुकी है। अब 2026 आ चुका है, क्या कुछ अब उम्मीद है शॉपकीपर को, खासकर क्योंकि अगर हम शॉपकीपर्स की बात करते हैं तो दुकानदार जो है वो ऐसे ही बैठे हैं, बेकार बैठे हैं। उनका कहना ये भी रहता है कि लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त बढ़ चुकी है मार्केट्स के अंदर। और 2026 क्या कुछ लेकर आती है वो भी जो है देखने की बात है। क्या महंगाई कम होगी, क्या लोग फिर से मार्केट्स में जो है आएंगे, क्या फिर से खरीदो फरोख्त करने के लिए आएगी। और वहीं पर मौसम की भी बात करते हैं, मौसम की वजह से भी गर्म कपड़ों, गर्म चीजों की जो है वो डिमांड इस वक्त कम हो चुकी है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं वेदर की, तो वेदर जो है इस वक्त ड्राई देखने को मिल रहा है, ऐसी धूप देखने को मिल रही है जो कि मार्च के महीने में देखने को मिलती है। और वैसे ही अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई भी जो है बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट्स ऐसे ही सुन पड़े हैं। गुलिस्तान टीवी के लिए श्रीनगर से मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट नईम शफी के साथ। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे।
हवाले के विधायक एजाज अहमद जान ने आज पुंछ में अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है और बैठक के दौरान हवेली विधानसभा में चल रहे और विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। इस मौके पर सड़कों के निर्माण, पीने के पानी की सप्लाई और अलग अलग विभागों से जुड़ी जनता की जरूरतों पर विधायक ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है। बैठक में मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने विधायक को अपने अपने इलाकों में आ रही समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी से अवगत कराया है। विधायक ने भरोसा दिलाया कि आने वाले विधानसभा सत्र में इन सभी समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने असरदार तरीके से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई को प्राथमिकता देते हुए नई विकास परियोजनाओं की मंजूरी ली जाएगी ताकि इलाके के विकास में तेजी लाई जा सके। क्योंकि हमारा असेंबली सेशन आने वाला है, उसके लिए हम डिटेल तैयार कर रहे हैं और जो हमने काम किए कहाँ कहाँ रहते हैं, वो पावर सेक्टर, पीएचई सेक्टर, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, उसके बाद रोड्स एंड बिल्डिंग्स में क्या किया, पावर में कितनी हमने कामयाबी की, कहाँ कहाँ हमारा गैप रह गया है और जितनी भी मुश्किलात हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेके, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके, जो हमारे बाकी कंसर्न हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को लेके, पीडब्ल्यूडी सेक्टर, पीएमजीएसवाई सेक्टर, तमाम जो डिपार्टमेंट्स है इनका एक मैंने इनसे फीडबैक ग्राउंड का मैं ले रहा हूँ और उनको नोट कर रहे हैं और जो हमारे आगे असेंबली के क्वेश्चंस होंगे वो भी इसी के रिगार्डिंग हम बना रहे हैं कि क्या क्या सवालात जो मेरे लोगों के हैं वहाँ पे उठाए जाएं, क्या क्या परेशानियाँ दिखी जाए। और तमाम मेंबरों ने बड़ी एक खुशी दिखाई कि रोड सेक्टर में हमने बहुत कामयाबी ली है। मुझे वो सारी डिटेल हम इकट्ठे कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो फीडबैक यहाँ से मुझे मिलेगा, इस फीडबैक से हमें फ़ायदा मिलेगा और नेक्स्ट ईयर का जो प्लान हमने बनाना है उसको भी इनकॉर्पोरेट करने में हमें ये चीज़ें काम आएंगी। इधर जिला रियासी में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मोटर व्हीकल विभाग द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में आज जिले के आरटीओ नासिर खान ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने और चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट न लगाने वालों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई हो रही है। साथ ही ओवरलोडिंग करने वालों, डंपर और टिपर चालकों पर भी सख्ती की जा रही है। आने वाले दिनों में स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। बाहरी राज्यों से खरीदे गए लेकिन री रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले वाहनों पर भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपको इनवाइट किया इसके बारे में। अब जैसे हम सड़क पे भी जनरल पब्लिक को सीट बेल्ट पहनने के लिए, हेलमेट पहनने के लिए या बाकी जो भी सेफ्टी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हम अवेयर करेंगे। चलान तो हम करते ही हैं हमेशा, लेकिन इस बार हम एक अच्छी कैंपेन रखेंगे इस पूरे मंथ में, जिसमें हम लोगों को साथ साथ में अवेयर करेंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके। उसके अलावा हम एनजीओज को साथ में इन्वॉल्व करेंगे। हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा फोकस रहेगा, इस तरीके के पॉजिटिव मैसेजेस पे फोकस रहेगा। आप लोगों की हेल्प से भी हम, मुझे लगता है कि अगले इस मंथ में हम इस तरीके की रेगुलर इंटरेक्शंस करते रहेंगे ताकि जो भी इश्यूज, इमर्जिंग इश्यूज होंगे उन पे हम बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, ताकि लोगों तक कि कई बार क्या होता है कि लोगों को इशू के ऊपर नहीं पता होता है। सपोज अगर हम हैवी चलानिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या उस केस में काम चलानिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं। तो उन डाउट्स को हम इन दिनों दूर करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि असली में ट्रैफिक रूल्स क्या हैं और रोड सेफ्टी क्या है। रोड पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। इनफैक्ट जो डंपर्स वाले हैं जो ओवरलोडिंग कर रहे थे, मुझे सबसे ज़्यादा एडमेंट वो लगते थे, बट उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो इम्प्रूवमेंट दिखाया है। 50-60% ओवरलोडिंग कम हुई है। उसके अलावा जैसे आप कटरा टाउन में देखें, जिस तरीके से कंजेशन कम हुई है, जिस बाकी जो रूल्स लोग फॉलो करना शुरू हुए हैं, तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि जब हम अभी जो हमारा अवेयरनेस जो रहेगा इस मंथ में, उसके बाद आई एम वेरी पॉजिटिव कि लोग जो हैं इसको फॉलो करेंगे और हमारी रोड ज़्यादा सेफ हो जाएंगी। उसके बाद बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मोटर व्हीकल विभाग और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कठवा द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया, जहां उनकी विस्तृत स्वास्थ्य जांच की गई।
मेडिकल टीमों ने आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल समेत अन्य आवश्यक टेस्ट किए और जरूरतमंदों को दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों ने बताया कि वाहनों को चलाने वालों की बेहतर सेहत सड़क सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि बीमार या थके हुए ड्राइवर हादसों की बड़ी वजह बनते हैं। उन्होंने सभी ड्राइवरों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की है। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाता है। 3-4 साल से हम ये नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं। उसके पहले रोड सेफ्टी वीक होता था। जब गवर्नमेंट ने देखा कि रोड एक्सीडेंट्स की इंटेंसिटी बढ़ गई है, वो कम नहीं हो हमारे अवेयरनेस के बावजूद, तो उन्होंने अब ये रखा है कि अब ये वीक नहीं होगा, मंथ होगा। तो उसी सिलसिले में क्या हो गया है कि कल से 1 जनवरी से हमने ये इस मंथ की जो है शुरुआत कर दी। कल हमने अपने जो आरटीओ ऑफिस के प्रेमिसेस में ही प्रोग्राम रखा था। वहाँ हमने जो लोग ट्राई देने आए थे और जो दूसरे लोग जो ऑफिस में आए थे उनको बिठा के उनको हमने अवेयर किया रोड सेफ्टी के बारे में। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बस स्टैंड में भी हमने एक मेडिकल कैंप कम अवेयरनेस कैंप रखा है, जिसमें हमने जितने भी बस ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनका वो भी यहाँ पे आए हुए थे। उनको हमने अवेयर किया रोड सेफ्टी के बारे में और उनको कहा कि आप यहाँ पे जो मेडिकल कैंप रखा है इस फैसिलिटी का लाभ उठाएं। अपने जो भी टेस्ट, जैसे उनको ब्लड प्रेशर का टेस्ट करना है, शुगर का है, कोलेस्ट्रॉल का है, या फिर अपना आई का टेस्ट करना है, तो वो यहाँ के करवा सकते हैं। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हमारे जो मेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस करेंगे, उस तरह से वो आगे अगर कोई उनको प्रॉब्लम निकलती है या डायग्नोज होता है कुछ, तो उस तरह से वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, शराब पी के अपने रूट की वायलेशन कोई नहीं करनी है और अपने जो रूट है उस पर चलना है। ये नहीं होगा कि कोई स्टंट करने हैं, जहाँ कोई ऐसा करना है कि जो बच्चों को दिक्कत हो या हर लोगों को दिक्कत हो। मैं भी ये आपसे एक अवेयर जरूर करना चाहता हूँ, जो हमारे सीनियर लोग हैं, कि अपने बच्चों को जब तक लाइसेंस नहीं है तब तक आप कोई स्कूटरी मोटरसाइकिल कार मत दें। केवल हम रोड पे देखते हैं कि लोग गाड़ी चलाते हैं, छोटी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं, उसके स्टीयरिंग के आगे आपको एक बच्चा भी रखा होता है। वो बच्चा शौक पे रखा है, ये नहीं पता कि कौन सा पत्थर आ गया, जाना कि स्टीयरिंग गुम हो जाए, उस सब बच्चे ऑन स्पॉट कुछ हो जाए। मैं आपसे माध्यम से एक मीडिया के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ कि अपने रूल को वायलेशन मत करो। अगर रूल एक्ट के मुताबिक चलो तो हमारा ना एक्सीडेंट होगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। अपने जरी यात्रा बड़ी खुशी से अपने घर तक आदमी सुखी। इधर डोडा जिले के भलेसा क्षेत्र के लंबरदारों और चौकीदारों ने अपने बिगड़ते हालात पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि 1947 से जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करने के बावजूद समय के साथ उनकी स्थिति सुधरने के बजाय लगातार बदतर होती गई है। फिलहाल चौकीदारों को मात्र 1500 और लंबरदारों को 1501 मानदेय दिया जा रहा है, जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी नाकाफी है। प्रतिनिधियों ने बताया है कि उन्होंने कई बार सरकार से उचित नीति बनाने, उनकी सेवाओं को मान्यता देने और कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित करने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस समय लंबरदार और चौकीदार जम्मू कश्मीर के करीब 34 सरकारी विभागों से जुड़ा काम दिन रात बिना समय देखे कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से न्यूनतम मूल वेतन देने और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की अपील की है। जब मैंने इनकी बात को सुना, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर एक बंदा 24 घंटे काम करता है तो उसको तनख्वाह अगर न दी जाए तो सरासर गलत है। इस चीज के हम खिलाफ रहेंगे। ये एक अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब यह है, कोई भी बात आती है बीच में, चाहे वो आग की वारदात हो, चाहे यहां पे कोई भी एक्सीडेंट की बात हो, चाहे गांव में कोई भी काम हो, चाहे वो डेवलपमेंटल काम हो, काम चल रहा हो, स्टेट लेवल में कंस्ट्रक्शन की बात हो, चाहे स्टेशनरी में किसी भी किस्म की कोई भी रसीद की बात हो, तो इनकी रसीद की जो है वो जरूरत पड़ती है। काम का लोड देखा जाए बहुत ज्यादा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस बात पे खामोश क्यों है और इनके साथ नाइंसाफी क्यों कर रही है, इस बात से हैरानगी है। कोई इलेक्शन आता है तो पंचायत से लेकर जितने भी इलेक्शन है सब नंबरदार चौकीदार जो डील करते हैं इलेक्शन के साथ। कोई भी पार्टी उसका अरेंजमेंट करना सब कुछ, मतलब नंबरदार चौकीदार को इतना काम है कि मत पूछें। जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके साथ हमें काम करना पड़ता है। तो हमारी तनख्वाह देखो 1500 रुपये, ये बड़ी दुख की बात है। हम चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, एलजी साहब से गुजारिश करते हैं,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि हमें नज़रअंदाज ना किया जाए, बाकी डिपार्टमेंटों के जितने मुलाजिम हैं सब को देखा जा रहा है तो हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में लोग खुशियाँ मना रहे हैं और हमारे नंबरदार चौकीदारों को जब भी कोई त्यौहार होता है, चाहे दिवाली का त्यौहार हो या ईद का त्यौहार हो, तो वो सैलरी हमें टाइम पर नहीं मिलती है। इसलिए ये आज जो हमारी मीटिंग यहाँ पे चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो ये इसलिए है कि सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हम जो आज के महंगाई के ज़माने में 1501 रुपया नंबरदार को मिलता है और 1500 चौकीदार को मिलता है, तो इससे कोई भी गुजारा हमारा नहीं होता है। हमने जहाँ कहीं भी अगर हमने बैंक में लोन निकालना हो तो वहाँ पे भी हमें लोन नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमें गारंटर चाहिए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि भाई हमारे इस तनख्वाह पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक ना होने के हमें अफसोस होता है कि हम तनख्वाह का नाम लेते हैं, जब तो हमें अफसोस होता है कि शर्म आ जाती है कि भाई हम इस तनख्वाह का नाम लेते हैं, क्योंकि तनख्वाह जो है हमारी तो 1501 रुपये नंबरदार। कभी कभी ऐसे दृश्य सामने आते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है और लोग उन्हें चमत्कार से जोड़कर देखने लगते हैं। ऐसा एक मामला जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सामने आया, जहां तवी नदी की लहरों में एक भारी पत्थर तैरता हुआ दिखाई दिया। ये घटना सलबा ब्रिज के पास उस समय देखने को मिली जब पुल निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी मशीन से खुदाई की जा रही थी। निर्माण कंपनी के सुपरवाइजर के अनुसार खुदाई के दौरान यह पत्थर नदी में गिरा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि लगभग 2 से 4 किलो वजन यह पत्थर पानी में डूबने की बजाय तैरने लगा। यह खबर फैलते ही आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे जमा हो गए। कई स्थानीय लोगों ने इसे भगवान राम का चमत्कार बताते हुए पत्थर को राम सेतु से जुड़ा हुआ माना और उसकी पूजा शुरू कर दी। वहीं जब विशेषज्ञों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मौके का निरीक्षण करने के बाद ही इस पर कोई वैज्ञानिक टिप्पणी की जाएगी। पुल पे काम लगाया हुआ है, मैं उनके साथ काम करता हूँ इधर। तो हम मशीनें चल रही थी, मैं बैठा हुआ था साइड पे, ये पत्थर हमें तैरता हुआ पानी से मिला। तो फिर हमने 2-3 बार इसको डबोया नीचे, फिर तैरने शुरू हो गए। इतनी देर सब बड़े बंदे इकट्ठे हो गए, इधर बोलने लगे क्या है क्या है। फिर हमने सोचा ये प्रभु श्री राम जी का ही पत्थर है। तो ये बताइए अभी किस तरह की खुशी यहाँ पे? बहुत खुशी है लोगों में, लोग बहुत देखने आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर से फ़ोन कॉल और मीडिया वाले आ रहे हैं। क्या किया जाएगा? इधर मंदिर बनाया जाएगा पुल के साथ ही और इसको उधर रखा जाएगा। क्या फर्क आपने अभी देखा जो आम पत्थर और इस पत्थर में? बहुत फर्क है जी, जमीन आसमान का फर्क है इस पत्थर में। ऑपरेटर ने फ़ोन किया ब्रिज के नीचे कि पत्थर ऐसे ऐसे तर रहा है। मैं बोला झूठ बोल रहा है, उसने वीडियो डाली, हमने देखा भाई। फिर ये हम सब ने देखा जब, तो पत्थर भाई तर रहा था। हमने भी हाथ से उठाया, नीचे कोई 10 बार अपलोड किया। फिर हमने किसी कोई बड़े लोगों को फ़ोन किया, भाई क्या हो सकता है। बोला भाई ये पत्थर ही है, राम सेतु पत्थर है, कुछ ऐसा बोलते हैं। इतना हमारे नॉलेज में भी नहीं है कि क्या है ये क्या नहीं, लेकिन कुछ तो है ना। आप 1 ग्राम का पत्थर पानी में फेंक के देखो, है ना, वो तो नहीं। इसका वेट है कोई 1 से 1.5 kg के बीच में। तो बस इतना ही हमने देखा। उसके बाद वीडियो डाल दी, इधर उधर देख रहे हैं सभी। देखा भाई ऐसी पहली बार चीज़ देखी, तो पहली बार जो भी चीज़ देखोगे हैरान तो होगा, लेकिन कोई चीज़ तो है, ये शक्तिशाली चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। 62 साल उम्र मेरी, कासरोत्रा में रहता हूँ। अभी कभी ये पत्थर नहीं देखा आज तक। कहाँ से ये पत्थर? ये सिलमिया पुल से मिला, ब्रिज का काम लगा हुआ, इधर से तरता हुआ मुंशी को देखा। अभी किस तरह की खुशी आपके यहाँ के लोगों में है कि लोगों के खुशी ये है, इसको पुल बनेगा, मंदिर बना देंगे। तो इधर जम्मू में नागमणि से दोमाना तक बनने वाला लिंक रोड इन दिनों अपनी बदहाल स्थिति के कारण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये लिंक रोड अखनूर रोड को मड ब्लॉक से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है, लेकिन लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण इसकी हालत बेहद खस्ता हाल हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें वाहनों का फंसना और फिसलना आम बात बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस टूटे फूटे मार्ग पर यात्रा करना खतरे से खाली नहीं, और पिछले कुछ महीनों में कई लोग इन गड्ढों में गिरकर घायल हो चुके हैं। स्थिति यह है कि स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और मरीजों को लेकर जा रहे वाहनों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण लिंक रोड की मरम्मत कराकर राहत प्रदान की जाए। परेशानी है तो देखो, परेशानियाँ मुश्किल तो बड़ी सारी है। अभी पहले रिक्शा था
तो उसके हालात इतने ख़राब हो गए थे चला चला के, ठीक है ना। आना जाना तो इधर से ही है लिंक में, ठीक है नहीं। ये वाला रोड है, आगे नागबनी स्कूल वाला रोड है, दोनों मतलब कि लिंक है, तो वो सारा ये ख़राब ही है। तो यहाँ तक कि यहाँ से सुनने में आता है कि ये 40 साल से पहले का रोड बना हुआ है। ये दिक्कत तो हमें अभी वो रिक्शा कबाड़ को देके हमने तो ये लिया है। ये थोड़ा मतलब कि चलता है, चलो खड्डे खुड्डे इतना मतलब कि परेशानी, लेकिन फिर भी बनना तो जरूरी ही चाहिए। बारिश होती है, खड्डों में पानी भर जाता है, पता नहीं चलता रिक्शा कब पलट जाए, ठीक है ना। 2 बार तो मेरा पलटा भी है आगे पुल पे, जो आगे पुल है ना वो फ्लोरे वाला। कहना किसको है, इधर बोलो लोगों को, ये बोलते हैं सरपंच पंच, ये पता नहीं ऐसे ही हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, इनका कोई पता नहीं है, ठीक है नहीं। इनका काम है कि आगे बात पहुंचाना, आगे मतलब कि ये प्रॉब्लम जो भी है रोड की आगे तक ले जाना। तो ये लोग पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, बड़े ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। मैं बताया बारिश के कारण तो मेरा रिक्शा उधर पलटा था, खड्डे में पानी भरा था, पता ही नहीं चला, ठीक है ना, तो रिक्शा पलट गया। अच्छा ये हुआ कि सवारी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई चोट नहीं आई, नहीं तो मैं तो पूरी उम्र के लिए अंदर ही रहता। यहाँ से देख ही सकते हैं, ये दुमाना से लेकर फ्लोरा तक पूरा रोड टूटा हुआ है। कल को बारिश होती है, इसकी बहुत परेशानी आती है, लोगों को दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। कल को कोई बीमार इंसान यहाँ से जाना तो उसको मुझे लगता है हॉस्पिटल पहुँचने तक ही 2 घंटे लग जाएंगे। और जो ये बहुत गंभीर समस्या है, जब बोर्ड लेने की बारी आती है तो सब लोग आ जाते हैं कि बोर्ड दें, लेकिन अब इस रोड की तरफ ना कोई भी अपना ध्यान नहीं दे रहा कि जब बारिश आती है, जब ई रिक्शा वाले हमारे भाई बहन चलते हैं, हम चलते हैं खुद, अब खुद देख सकते हैं ये रोड पूरा टूट गया हुआ है। जो हम रोड टैक्स भरते हैं, हर चीज़ जब हम दे रहे हैं, लेकिन हमें पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। और ना ही इसकी तरफ कोई सरपंच है हमारा, ना कोई एमएलए इसकी तरफ ध्यान दे रहा है कि कल को कोई बीमार इंसान है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कैसे ले जाना होगा। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हमें। जब बारिश हुई है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी यहाँ पे सामने आए हैं, लेकिन किसी ने कोई एमएलए ने कोई स्टेप नहीं लिया कि इसको पूरा क्योर किया जाए, कुछ स्टेप नहीं ले रहे। जब से टूटा हुआ है ये सर, इसको टूटे हुए कम से कम 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, लेकिन कोई भी इससे ज़्यादा हो गया। हमारे रिक्शे वाले भाई बहन चलते हैं, बहुत समस्या है सर इसकी। और हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। इसी तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इंदिरा नगर के बलोल नाले पर बना पुराना पुल पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है और स्थानीय लोगों के अनुसार इस पुल पर 1947 से पहले रेल की पटरी बिछी थी और ये जम्मू से सियालकोट तक ट्रेन सेवा का हिस्सा था। ग्रामीणों का कहना है कि पुल काफी मजबूत है और इसकी मरम्मत कर इसे फिर से खोला जा सकता है। नए पुल से आवागमन में यू टर्न लेना पड़ता है और संकरे रास्तों की वजह से दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से आह्वान किया कि पुराने पुल की मरम्मत जल्द की जाए ताकि वह आम जनता के लिए दोबारा खुल सके। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬਾੜ ਸੱਟੇ ਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਬਾੜ 'ਚ ਸੱਟੇ ਦਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਚਲੋ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਤਵਾਰੀ ਸਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਗੜ੍ਹ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਅਰਨੀਆ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰ ਇਹ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਯਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖਨਪੁਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰ ਉੱਧਰੋਂ ਰੋਡ ਦੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਈਏ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜੇ ਦਾ ਕਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ ਸੰਨ 47 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चलिए फिलहाल न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया और जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।